बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। ते मनुष्य जन्म का यह स्वर्णिक अवसर जीव को चिरकाल के बाद तथा परमात्मा के चरणों में बार बार याचना करने पर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, और यही वह स्वर्णिक अवसर है जिसमें मनुष्य नाम एवं भक्ति की कमाई करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है और जन्म मरण के बंधन तथा नीच योनियों के दुखों कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। यह दुर्लभ अवसर यदि एक बार हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसलिए संत बड़े प्यार से समझाते हैं कि जरा मन में विचार तो कर कि यह जो मनुष्य जन्म के रूप में स्वर्णिक अवसर तुझे मिला है, ऐसा अनमोल समय दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है। आगे प्रमाण देते हैं कि शीशा यदि टूट जाए तो कारीगर उसे जोड़ नहीं सकता, मोती यदि टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, फल यदि एक बार डाली से टूट कर गिर जाए तो फिर उसे डाली के साथ नहीं लग सकता, और दूध यदि फट जाए तो उसका दही नहीं जमाया जा सकता। इसलिए ए मनुष्य, संत पुकार पुकार कर समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ समय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। यह यदि एक बार हाथ से निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। उपरोक्त बाड़ी में संतों ने मनुष्य को सचेत और सावधान करते हुए उसे उसका वास्तविक कर्तव्य जतलाया है, और मनुष्य शरीर अथवा मनुष्य जन्म की प्राप्ति को एक स्वर्णिक अवसर अथवा दुर्लभ अवसर कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि 84 लाख योनियों में अनंत जन्मों तक चक्र काटने और नीच योनियों के दुख कष्ट सहने के उपरांत जीवात्मा को इस मानुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, ताकि वह इसमें भजन भक्ति और नाम सुमिरन का वास्तविक कार्य करके परमात्मा की प्राप्ति करे और 84 लाख योनियों के चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। यह जन्म कितना दुर्लभ है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, इस विषय में सत्पुरुष फरमाते हैं कि ए जीव, तू कितने ही जन्मों में कीड़ा पतंगा बनता है, कितने ही जन्मों में हाथी मछली और हरिण बनता है, कितने ही जन्मों में पंछी और सांप बना, तथा कितने ही जन्मों में तुझे घोड़े और बैल के रूप में जोता गया, कितने ही जन्मों में तुझे पत्थर और चट्टान बनाया गया, कई जन्मों में माता के गर्भ में भी तेरा प्राणांत हो गया, कितने ही जन्मों में तुझे वृक्ष बनाकर पैदा किया गया, और इस प्रकार 84 लाख योनियों के चक्र में घुमाया गया। चिरकाल के उपरांत तुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुई है। इसलिए इसमें जगत के स्वामी परमात्मा से मिलने का यत्न कर, क्योंकि उसने मिलने का यही अवसर तात्पर्य है। मानव जन्म का यह स्वर्ण अवसर जीव को इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह जो परम पिता परमात्मा से बिछड़कर चिरकाल से इतर योनियों में भ्रमता और भटकता हुआ नाना प्रकार के दुख कष्ट एवं यातनाएं भोगता चला आ रहा है, उस जन्म मरण के चक्र काल के बंधन तथा दुखों कष्टों से वह छुटकारा पा सके। यह स्वर्णिक अवसर विशेष इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीव को प्राप्त हुआ है।
ताकि वह इससे नाम सुमिरन और भजन भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करे। इस प्रकार देखा जाए तो मनुष्य जन्म के रूप में जीव के हाथ दांव लग गया है। अब यह चाहे तो इसमें वास्तविक कार्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करके जीवन की बाजी जीत ले, अथवा इस दुर्लभ अवसर को मात्र अन्य संसारी कर्मों, धन संपदा संचित करने, शारीरिक सुख सुविधा के सामान जुटाने तथा पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने में ही नष्ट कर देके और जीवन की बाजी हार कर फिर से 84 के चक्र में चला जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि ए जीव, यह मनुष्य जन्म तेरे लिए शुभ अवसर है, बारी है जिसमें तूने परमात्मा को पाना है। मन में भांति भांति विचार करके इस तथ्य को समझ श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि हमने तो तुझे पुकार पुकार कर अनेक प्रकार से इस बात को कह दिया है। अब भक्ति भजन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करके जीवन की बाजी जीत ले, अर्थात जन्म को सफल कर ले, अथवा इस जन्म को अनन्य सांसारिक एवं शारीरिक कामनाओं की पूर्ति में लगाकर जीवन की बाजी हार अर्थात जन्म को विफल कर ले, यह तेरे अपने ऊपर निर्भर है। इस मनुष्य जन्म में किस कार्य को करने में लाभ एवं जीत है और किसमें हानि और हार है, इसका वर्णन करते हुए उपनिषदकार कहता है कि यदि मनुष्य ने उचित साधन अपना करके इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर ली तब तो ठीक है, क्योंकि उसने इस अवसर से पूरा लाभ उठाया है। और यदि उसने इस जीवन में यह कार्य न किया तो बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि फिर उसे दीर्घ विनाश ही अर्थात युगों तक जन्म जरा तथा मरण आदि की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।